नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। सामान्य विज्ञान का एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत बायोलॉजी का 4 चैप्टर परिसंचरण तंत्र वस्कुलर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको विश्लेषण भी करेंगे ताकि आपका फंडामेंटल जो है क्लियर हो। और ये ऑब्जेक्टिव जो है विभिन्न जो आल कंपटीशन एग्जाम है, खास करके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती हो, लैब अटेंडेंट हो या आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी हो, साइंस का जहां जहां वेटेज है वो ये टॉपिक कवर करता है। तो हमारे साथ बने रहिए साइंस सीरीज में और आपका बेस भी उससे मजबूत होते रहेगा। तो आज का टॉपिक क्या है? परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र का पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। ब्लड का, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ब्लड दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। तो प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो चार उत्तर हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ए 55%, बी है 45%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 30% और डी ऑप्शन दिया हुआ है 70%। तो चलिए फटाफट बताइए, उत्तर लगाइए। तो इसका उत्तर होगा 55%। हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका दो भाग होता है, एक है प्लाज्मा, ठीक, और दूसरा क्या है? ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा का जो परसेंट होता है वो 55% है, कहीं कहीं 55 से 60% दिया हुआ है, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वो 55% दिया हुआ है, 55% याद रखना है। और दूसरा है ब्लड सेल, कितना है? 45%। तो यहां पर रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होगा? 55%। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ए होगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होता है उनका जो एवरेज जो लाइफ होता है वो कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 60 दिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है 45 दिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है 120 दिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है 145 दिन। तो चलिए बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है इसका उत्तर। तो इसका होगा 120 दिन। आंसर क्या है? 120 दिन होगी। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का जो एवरेज लाइफ होता है वो 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन तक ही श्वेत रक्त कणिकाएं जीती है। और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी आयु काल कितनी होती है? 120 दिन। किसमें? मनुष्य में। ये मनुष्य की बात हो रहा है, मनुष्य में आरबीसी की। हर एक प्राणी में अलग अलग हो सकता है, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो मनुष्य में आरबीसी की जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का मनुष्य में कितने दिन तक जीवन काल होता है, कितने दिन तक जीवित रहता है? रेड ब्लड सेल्स 120 डेज। और डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जीता है? 1 से 4। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ इसको भी याद कर लीजिए कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? तो 1 से 4 दिनों तक का होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस लाल रक्त कणिकाओं का किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? मतलब कहां जाकर के हमारा आरबीसी जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, दफन हो जाता है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका बोन मेरो अस्थुमज्जा, बी उत्तर दिया हुआ है स्प्लीन प्लीहा, ठीक, और सी उत्तर दिया हुआ है लसिका और डी ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाल ब्लेडर। तो इसका उत्तर होगा प्लीहा, स्प्लीन। समझ में आ रहा है? प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मतलब सारे जितने भी आरबीसी है वो यहीं जाकर के क्या होता है? मरते जाता है, यहीं दफन होता है। समझ में आ रहा है? तो प्लीहा उसको क्या कर देता है? पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको? आरबीसी को। ब्लड का जो सेल्स होता है आरबीसी, उसका जो कब्रिस्तान कौन होता है? स्प्लीन होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो चार ऑप्शन यहां पर हम पढ़ते हैं। ए ऑप्शन दिया है 100 मिलीग्राम, ठीक है, बी है 150 मिलीग्राम, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, 200 मिलीग्राम और डी ऑप्शन दिया हुआ है 120 मिलीग्राम। तो इसका ऑप्शन होगा ए 100 मिलीग्राम।
ठीक है, 100 मिलीग्राम डेसी लीटर। ये इसमें जो है ब्लड में शुगर की मात्रा को नापा जाता है। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक, चार ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर, बी ऑप्शन दिया है स्फेग्नोमैनोमीटर, सी ऑप्शन दिया है स्टेथोस्कोप और डी ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टोमीटर। तो ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र है, जो डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। समझ में आ रहा है? बैरोमीटर तो वायु दाब मापी है, स्टेथोस्कोप से हम हृदय की गति को नापते हैं और दूध की शुद्धता को नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर से किसको नापा जाता है भैया? दूध की शुद्धता। इससे स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगाता है आपके सीने के ऊपर, जांच करता है पल्स रेट जिससे प्राप्त होता है। ठीक है, और ये है आपका बैरोमीटर, ठीक, हृदय की धड़कन को नापने के लिए। और स्फेग्नोमीटर से हम क्या नापते हैं? ब्लड की प्रेशर को नापते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठवां। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है घट जाता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाता है, सी ऑप्शन दिया है उतना ही रहता है और डी ऑप्शन दिया हुआ है बदलते रही। तो चलिए फटाफट भैया बता दो उत्तर क्या है। अरे कुछ तो बोलो कर फटाफट जल्दी। तो इसका ऑप्शन है बढ़ जाता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित है वायुमंडलीय दाब से कम, एटमॉस्फेरिक से कम, ए ऑप्शन। ठीक, वायुमंडलीय दाब से अधिक, ठीक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। और वायु देखिए, हमारा जो वायुमंडलीय दाब है एटीएम, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है? किसके सापेक्ष होता है? निर्वात के सापेक्ष। इसको थोड़ा कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, निर्वात के सापेक्ष होता है हमारा वायुमंडलीय दाब जो है। कितना होता है भैया? तो पारे के स्तंभ से नापते हैं, ठीक, सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर एचजी होता है, मिलीमीटर में 10 से गुना कर दिए 760 मिलीमीटर एचजी हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आपका मिलीमीटर में 760 एचजी। ठीक, लेकिन हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर जो है किसके सापेक्ष होता है? वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा जाता है। किसको? ब्लड प्रेशर को, बीपी को। ठीक, अगर हम इसकी निर्वात की सापेक्ष कर दिया जाए तो 760 प्लस हमारा जो सिस्टोल होता है, ठीक, वो कितना होता है? 120 होता है। हमारा ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80, सिस्टोल और डायोटोल, इसको भी जोड़ दीजिए सिस्टोल को, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा आपका? 880 mmHg। ये निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर की माप हो जाएगी। तो वायुमंडलीय दाब से तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, कितना होता है? 880 mmHg, क्योंकि वायुमंडलीय दाब किसके सापेक्ष है? निर्वात के सापेक्ष। निर्वात के निरपेक्ष हम भी नापेंगे तो वायुमंडल से अधिक ही आएगा, 880 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज किया? पहला ऑप्शन दिया हुआ है लैंडस्टर ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है विलियम हार्वे ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका स्मिथ और डी ऑप्शन दिया हुआ है जैकब एम मोनार्ड। तो इसका ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। चार कथन दिए हैं जिसमें से एक कथन क्या है भैया? गलत है। तो ध्यान से इसको हम पढ़ते हैं
पहला ऑप्शन दिया हुआ है RH फैक्टर की खोज लैंडस्टर और विनर ने किया है। ठीक, दूसरा है ऑप्शन दिया है बी, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं। डी ऑप्शन दिया है ओ ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, जल्दी फटाफट बताइए। ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वग्राही नहीं है, सर्वदानर है, देने सर्वदाता है, सर्वदात्री। सबको अगर ब्लड चढ़ाना है तो किसका ब्लड किया जाएगा, ओ ग्रुप को। ठीक, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। सर्वग्राही, सबका ग्रहण कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबका ब्लड ग्रुप उसके अंदर चढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है। और जो ओ है वो सबको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। RH फैक्टर की खोज किए हैं लैंडस्टर और विनर ने। हाँ, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है और उसका एंटीबॉडी क्या बनता है, बी होती है। समझ में आ रहा है। और सी ऑप्शन दिया है ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी है, ये सर्वग्राही नहीं होगा, सर्वदात्री होगी। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक सामान्य पुरुष में आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर कितना होता है। तो यहां पर दिया हुआ है ए ऑप्शन 20 लाख, ठीक, बी ऑप्शन दिया है 54 लाख और सी ऑप्शन दिया हुआ है 35 लाख और डी ऑप्शन दिया हुआ है 60 लाख। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन 54 लाख। 54 लाख जो है एक सामान्य मनुष्य की आरबीसी प्रति घन मीटर होता है। एक घन मीटर में कितने लाख होते हैं मिलीमीटर, 54 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। सबसे बड़े आकार का WBC मोनोसाइट होता है। ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, बी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स का होता है। प्लाज्मा में 65% जल होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 65% नहीं होता, 92%, 90 से 92%, 92% जल होता है। किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 92% क्या होता है, वाटर होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यह गलत उत्तर है। 65% नहीं होगा, कितना प्रतिशत होगा भैया, 92%। आरबीसी का सबसे बड़ा आकार होता है मोनोसाइट्स। ये भी प्रश्न अलग अलग प्रश्न बनता है। सबसे बड़ा आकार का आरडब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होता है। ठीक, सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, मनुष्य का जो औसत ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 क्या है, सिस्टोल है, समझ में आ रहा है, और 80 क्या है, डायोस्टोल है। सिस्टोल और डायोस्टोल के बारे में थ्योरी क्लास में अलग से अच्छे से और चर्चा करेंगे डीपली। ठीक, यहां पर हम ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते, समय हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, ऑप्शन ये दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। ठीक, हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। और पक्षी वर्ग का हार्ट जो होता है वो 3 चेंबर का होता है। ठीक, हृदय कितने चेंबर का होता है, 3 चेंबर। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, जल्दी फटाफट लगाइए उत्तर। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि पक्षी वर्ग का जो हार्ट है वो 4 चेंबर का होता है, 4 चेंबर का। कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का। ठीक, एक बार देख लीजिए सामान्य रूप से जो फिश होता है, फिश में 2 चेंबर होता है। एम्फीबियंस वगैरह होता है तो एम्फीबियंस में 3 चेंबर का होता है, जितने भी एम्फीबियंस है, उभयचर है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम रेप्टाइल्स। ठीक, रेप्टाइल्स में कितने चेंबर का होता है,
रेप्टाइल्स में 4 चेंबर का होता है, वो भी पूर्ण नहीं रहता, अपूर्ण, अपूर्ण 4 चेंबर। केवल क्रोकोडाइल और घड़ियाल में जाकर के, क्रोकोडाइल जो समूह है रेप्टाइल्स वर्ग उसी में, याद रखना क्रोकोडाइल्स में कितना होता है, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उसमें 4 चेंबर का होता है, और क्रोकोडाइल्स किसका किसका मेंबर है, रेप्टाइल्स का। वहां जाकर के 4 चेंबर जो है पूर्ण 4 चेंबर वाला बन जाते हैं क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल। उसमें ही जो हार्ट है 4 चेंबर का होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल होता है 4 चेंबर जो है बना नहीं रहता, पूर्ण नहीं रहता। ठीक, और बर्ड्स है आपका, पक्षी वर्ग है जितने भी, और मेमल्स है, स्तनधारी है, उसमें जो हार्ट होता है वो कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। फिश में 2 चेंबर का, एम्फीबियंस जुभयचर प्राणियों में 3 चेंबर का हृदय होता है, और रेप्टाइल्स में अपूर्ण 4 चेंबर का होता है, लेकिन पूर्ण रूप से आपका क्रोकोडाइल और घड़ियाल में 4 चेंबर का बन गया रहता है। पक्षी वर्ग और स्तनधारी, ठीक, स्तनधारी और पक्षी वर्ग में कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। तो यहां पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पक्षी वर्ग जो है उसका हार्ट जो है कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का, 3 चेंबर का, इसलिए गलत उत्तर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए जेबेंडा, ठीक, बी ऑप्शन दिया है जैकब और मोनाट, सी ऑप्शन दिया हुआ है फॉरमन एंड मुरे, और डी ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए उत्तर बताइए भैया क्या होगा, चलिए, ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने पहली बार क्या किया, हृदय का सफल प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट, एक मनुष्य का हार्ट को दूसरे में लगाने में सफलता प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी से संबंधित हम, भारत के कौन सा डॉक्टर है, भारत का प्रथम डॉक्टर जिन्होंने सफल हृदय का प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट करने का श्रेय प्राप्त किया। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ऑप्शन ये दिया है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, एच डी मिश्रा, जी एस रेड्डी और डॉक्टर संतोष वर्मा। तो इसका उत्तर है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल भारत के पहले डॉक्टर है जिन्होंने सफलतापूर्वक हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। विश्व की बात आ जाए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, भारत का आ गया तो वेणुगोपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन। ब्लू बेबी डिजीज किससे संबंधित है, ठीक, ए हार्ट से, बी किडनी से, सी जननांग से, और डी लीवर से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है, चलो फटाफट उत्तर लगाओ। तो इसका ऑप्शन है हृदय, हार्ट से। ये छोटे शिशु बच्चों में होता है, जन्म लेने वाले बच्चे, उसमें वॉल है, एक वॉल है वो बंद नहीं होता, जिसमें इम्प्योर और प्योर ब्लड जो है मिक्स होते रहता है। सेप्टा होता है वो, फोरमेन सेप्टा वॉल होता है वो बंद नहीं होता, जिसके कारण से प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है मिक्स होते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियल ग्राफ की खोज किसने किया था। हृदय की स्पंदन गति को दर्शाने के लिए ईसीजी ग्राफ का विश्लेषण करते हैं, जिसकी खोज किसने किया। तो ए ऑप्शन दिया है विलियम हार्वे, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन दिया है लैंडस्टर ने, और सी ऑप्शन दिया है सा बर्नार्ड ने, और डी ऑप्शन दिया है इंथोन ने। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन इंथोन। लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया, और विलियम हार्वे ने किसके खोज किया है, आपका परिसंचरण तंत्र। इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने वाले पेसमेकर, साइनो ऑरिकुलर नोड, हृदय की किस चेंबर में स्थित होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनो ऑरिकुलर नोड जो पेसमेकर है, ठीक है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक स्पंदन उत्पन्न होता है और हृदय की धड़कन को प्रारंभ करते रहता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारा मनुष्य है उसका 4 चेंबर होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल।
तो किस स्थान पर यह साइनो ऑरिकुलर नोड पाया जाता है जो हृदय की गति को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड पाया जाता है। एक पेस मेकर है। क्या है ये? पेस मेकर है। और यही जो है हृदय की गति को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार है। साइनो ऑरिकुलर नोड कौन सा? राइट ऑरिकल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लड का जो पीएच मान है 7.4 होता है। पीएच मान में हम लोग पढ़े हैं इसको, साइंस के जो टॉपिक है उसमें कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ये ऑप्शन सही है। सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये भी सही है। ठीक है, ब्लड रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। ठीक, और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सही। तो ऑल ऑफ एबव इसका उत्तर होगा। इनमें से कोई भी उत्तर गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से एक गलत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, मेमल्स में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक बात है। मेमल्स जो है क्या आरबीसी जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। ठीक है, ऊंट को छोड़ करके। ठीक, बी ऑप्शन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का बंधन ऑक्सीजन गैस की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह भी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? यह भी क्या है? करेक्ट आंसर है। पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, यह भी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी को हम देखते हैं, सामान्य पुरुषों में आरबीसी की संख्या 11 से 12 ग्राम होती है। तो यही गलत उत्तर लग रहा है। डी ऑप्शन इसका गलत है। हम मनुष्य में देखते हैं तो मेल में आरबीसी का जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 14 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, और पुरुषों में, महिलाओं में, फीमेल में 13 से 14 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, सामान्य पुरुषों में 11 से 12 नहीं होगा, ये महिलाओं में हो सकता है। सामान्य पुरुष में जो है, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है, ठीक, आरबीसी में यहां पर हीमोग्लोबिन छूट गया है, उसकी मात्रा कितनी होती है? 11 से 12 नहीं होता, कितना होता है? 14 से 15 ग्राम होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन जो है इसका सही है, गलत हो गया। ठीक, शिशु अवस्था में मनुष्य का ब्लड का निर्माण किस अंग में होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है लिवर में, बी ऑप्शन स्प्लीन में, ठीक, सी ऑप्शन दिया हुआ है बोन मेरो में, और डी ऑप्शन में क्या होता है? आपका लसिका में। तो इसका ऑप्शन है लीवर में। लीवर में इसका जो है क्या होता है? आपका शिशु अवस्था में आरबीसी रक्त का निर्माण होता है। 21वां प्रश्न, रक्त में आरबीसी कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाता है। आरबीसी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि जो है पहाड़ी क्षेत्र में हो जाता है, वहां की व्यक्ति को एनीमिया तो रक्त की कमी कहलाता है, ल्यूकीमिया जो है, ठीक, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। इओसिनोफिलिया जो है, इससे एलर्जी वगैरह होता है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाता है। और पॉलीसाइथीमिया इसका ऑप्शन होगा। ये पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति है जिसका सामान्य से वृद्धि हो जाती है, आरबीसी की संख्या वृद्धि हो जाती है। किसका? इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि उस क्षेत्रों में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन, वायुमंडल कम होने के कारण से ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए वहां का जो एनवायरमेंट के हिसाब से उसके ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज्यादा होगा जो ऑक्सीजन गैस को कैरी करके ले जाने के लिए। तो कम जहां आरबीसी, जहां वायुमंडल में कम ऑक्सीजन गैस होगा, तो निश्चित रूप है शरीर की पूर्ति के लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है आरबीसी क्या करना चाहेगा? ब्लड में ऑक्सीजन गैस को सोखना चाहेगा। तो इसके लिए क्या होगा? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा वहां ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? आरबीसी की मात्रा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकेगा? वो ले सकेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? ठीक,
जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं। ए है फेमोरला, ठीक नहीं है, ठीक। लिएक, सी ऑप्शन दिया हुआ एक्सिला और डी ऑप्शन दिया हुआ एओर्टा, ये एओर्टा है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर होगा। इसको हम महाधमनी कहते हैं। शरीर से विभिन्न भागों को रक्त जो है इसी महाधमनी और महाधमनी से धमनियों में जाता है। धमनी किसको कहते हैं? शरीर से रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाले को धमनी कहते हैं। और धमनी में महाधमनी होता है जो छोटे छोटे धमनियों को रक्त सप्लाई करता है, और उसी का नाम क्या है? एओर्टा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल्ड ब्लड एनिमल, ठंडा रक्त वाला एनिमल कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मेढक, बी ऑप्शन दिया हुआ है बर्ड्स, सी ऑप्शन दिया हुआ है मगरमच्छ और डी ऑप्शन दिया हुआ है मनुष्य। ये तीनों में ब्लड थोड़ा सा गर्म होता है, मगरमच्छ में, ठीक है, पक्षी में, मनुष्य में। मेढक जो एम्फीबियंस होता है उसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां, मानव में रक्त की श्यानता, विस्कोसिटी बढ़ने के कारण है। रक्त में प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, ये भी है। प्लाज्मा में बिंबाणु, ये भी है। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाता है, उससे भी श्यानता बन जाता है, बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, घनत्व बढ़ जाता है, समझ लीजिए एक प्रकार का। निम्नलिखित कथन में सही नहीं है, एक सही नहीं है। ए, सबसे बड़ा आरबीसी उभयचर में होती है। सबसे दो बार यहां पर टाइप हो गया है, तो सबसे बड़ा आरबीसी उभयचर में, एम्फीबियंस में होता है। करेक्ट आंसर है, एम्फीबिया का आरबीसी सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा आरबीसी जो कस्तूरी मृग होती है उसमें होती है, यह भी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? सबसे छोटा आरबीसी कहां होता है? कस्तूरी मृग में होती है। कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल सर्वाधिक होता है, जितने भी प्राणी हैं उसमें कुत्ते में कितने दिन का होता है? 124 दिन। मनुष्य में कितना होता है? 120 दिन। तो कुत्ते में सबसे अधिक दिन तक आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, जीवित रहता है। ठीक, डी ऑप्शन दिया हुआ है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 से 16 ग्राम होता है, ये गलत है। सामान्य महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है? 13 से 14 ग्राम होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? उत्तर होगा, यही गलत उत्तर है। निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। तो ये हो गया आपका टॉप 25 एमसीक्यू जो है आपका परिसंचरण तंत्र से। नेक्स्ट टॉपिक में हार्मोनल तंत्र की और हार्मोनल तंत्र और जो ब्रेन सिस्टम है उसकी जो है 50 एमसीक्यू को सॉल्व हम करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।